नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसानों के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनके बारे में। तो इसमें किसानों से संबंधित जो भी घोषणा हुई है संकल्प पत्र में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें खुशहाल किसान की बात कही गई है। इसमें पहला पॉइंट है कि जो संकल्प पत्र है उसके अंदर कहा गया है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए जो वित्तीय सहायता है उसको बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो किसानों को अब हर वर्ष ठीक है कितने रुपए दिए जाएंगे? 12,000 रुपये दिए जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। दूसरा है इनके बच्चों के लिए किस किस के लिए? लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी इन्होंने किया है अपने संकल्प पत्र में, और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अगली घोषणा की है कि हम 20,000 करोड़ रुपए के साथ एक एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे, ताकि उसके अंतर्गत हम गोदाम स्थापित कर सके, प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित कर सके, कोल्ड चेन चैम्बर स्थापित कर सके और छटाई और ग्रेडिंग यूनिट स्थापित किया जा सके। तो ये भी बड़ी घोषणा है। 20,000 करोड़ रुपए से प्रोसेसिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा। अगली घोषणा की गई है कि एमएसपी, गेहूं की जो एमएसपी है उसको 2700 से ऊपर ही खरीद की जाएगी। ठीक है, 2700 रुपये से ऊपर ही खरीद की जाएगी गेहूं की। एमएसपी के अंतर्गत जो है ज्वार और बाजरा, इसकी खरीद की भी व्यवस्था की जाएगी ज्वार और बाजरा के अंतर्गत। ठीक है, एमएसपी पे अभी गेहूं और दाल वगैरह है, इसमें ज्वार और बाजरा शामिल नहीं है, तो इनको भी एमएसपी पर खरीद कर इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और इसके लिए श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी सरकार के द्वारा। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी जो अभी चर्चा में रही थी उसको समयबद्ध तरीके से भी पूरा करेंगे ईआरसीपी। ठीक है, नेक्स्ट है अनार के बेल्ट है बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। 3 बेल्टों के अंदर क्या किया जाएगा? प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे 3 बाड़मेर, जालौर और जोधपुर के अंदर। ऊंटों के संरक्षण और विकास मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा ऊंटों के संरक्षण और निवेश पे, और इसके अंतर्गत जो है किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी ऊंटों के पालन और संरक्षण पर। नेक्स्ट है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादकता। इसके अंतर्गत हम जो है कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ के निवेश के साथ राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन शुरू करेंगे। कौन सा मिशन है ये? राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन शुरू करेगी गवर्नमेंट। और हम हेल्पलाइन नंबर के द्वारा फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन करके फर्टिलाइजर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, जो भी फर्टिलाइजर की कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर के द्वारा एक रेगुलेटरी टास्क फोर्स का इसके अंदर गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा है हम जो है आवश्यकता अनुसार किसानों को सस्ते दरों पर जो है फर्टिलाइजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फर्टिलाइजर होते हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे सस्ते दामों पर। तो ये है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादकता। हम किसानों को 0% ब्याज दर पर अगले 5 वर्षों के अंदर 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करेंगे। कितने रुपए का? 0% ब्याज पर 1 लाख करोड़ का जो है ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे किसानों को। हम किसानों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे की जो है निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, प्रतिदिन 8 घंटे की। हम बीज और फर्टिलाइजर मशीनरी को सस्ते दाम में उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करेंगे। कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे? पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि बीज हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, मशीनरी हुई कृषि से संबंधित आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। हम 5,000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करके सस्ते दाम में कृषि उपकरण उपलब्ध कराना जारी रखेंगे। तो सस्ते दामों में क्या किए जाएंगे? कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। हम 150 करोड़ के टिड्डी नियंत्रण फंड की स्थापना करके किसानों को कीटनाशक सब्सिडी और नई तकनीक और मशीनें प्रदान करेंगे। तो टिड्डी के नियंत्रण के लिए 150 रुपये के फंड की घोषणा की गई है बीजेपी सरकार के द्वारा, और जिससे क्या है किसानों को कीटनाशक सब्सिडी और नई तकनीक और मशीनें प्रदान की जाएगी। हम 700 नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख की वित्तीय सहायता और 5 करोड़ की क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो 700 नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित किए जाएंगे और 18 लाख की वित्तीय सहायता और 5 करोड़ की क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी।
नेक्स्ट घोषणा की गई है इम्पोर्टेंट सिंचाई व्यवस्था के लिए, हम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन करेंगे। ठीक है, तो एक टास्क फोर्स तो पहले थी फर्टिलाइजर के लिए और एक और टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा सिंचाई टास्क फोर्स के अंतर्गत। हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर ERCP जो है इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, ये हमने ऊपर पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट है, हम केंद्र सरकार के द्वारा बंद किए गए, कांग्रेस सरकार ने जो बंद कर दिया था जल स्वावलंबन अभियान, इसको फिर से शुरू करके इसके अंतर्गत 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का विकास करेंगे। तो 5 लाख जो है वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जल स्वावलंबन अभियान को वापस स्टार्ट किया जाएगा। हम PM कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवेलों का 100% सौर ऊर्जा के द्वारा संचालन सुनिश्चित करेंगे। तो अभी जो भी ट्यूबवेल है इनको 100% किससे चलाया जाएगा, सौर ऊर्जा के द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट है जैविक खेती, तो हम प्रत्येक जिले के अंदर 100% जैविक प्राकृतिक कृषि ब्लॉक की स्थापना करेंगे। तो प्रत्येक जिले के अंदर 100% जैविक प्राकृतिक कृषि ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। हम गौ संवर्धन योजना भी शुरू करेंगे गायों के संवर्धन के लिए, और किसानों से गौमूत्र और गोबर खरीदने की व्यवस्था भी की जाएगी। हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करेंगे। हर एक ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना की जाएगी, जो उनके लिए जो है इनकम का सोर्स होगा। नेक्स्ट है श्रीअन्न से संबंधित है कि हम प्रदेश में MSP पर ज्वार और बाजरा की खरीद को शुरू करेंगे वापस। ठीक है, और हम प्रदेश में श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी की भी स्थापना की जाएगी। तो प्रदेश के अंदर कौन कौन क्या क्या स्थापित किया जाएगा, श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी। हम बाजरा विशिष्ट FPO की स्थापना करेंगे और FPO को प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो बाजरा विशिष्ट FPO की भी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट दाल के लिए हम प्रदेश में चना, मूंग और उड़द जैसी दालों को MSP पर खरीदने के लक्ष्य को दुगना करेंगे। तो MSP पर जो अभी खरीदी जा रही है इसको दुगना किया जाएगा चना, मूंग और उड़द की दालों के लिए। नए दाल प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करेंगे जिसमें किसानों को हस्किंग और वैल्यू चेन का निर्माण करने के अंदर मदद मिलेगी। ठीक है, तो नए दाल के प्रोसेसिंग क्लस्टर भी स्थापित किए जाएंगे। तिलहन के लिए हम MSP पर सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की व्यवस्था करेंगे। तो MSP पर सरसों की व्यवस्था की जाएगी, मूंगफली खरीदने की व्यवस्था की जाएगी, सोयाबीन की खरीद की भी व्यवस्था की जाएगी। हम ऑयल सीड FPO स्थापित करेंगे एवं उन्हें सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ऑयल सीड से संबंधित FPO भी स्थापित किया जाएगा। मक्का के लिए हम मक्के की उपज को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सर्टिफाइड हाई यील्ड मक्के के बीज को वितरित करेंगे। तो हाई क्वालिटी का जो बीज है उसको वितरित किया जाएगा मक्के के लिए। अगले 5 वर्षों में MSP पर सरकार के प्रोक्योरमेंट के लक्ष्य को 3 गुना करेंगे। तो सरकार के द्वारा जो प्रोक्योर किया जाता है मक्का को, उसको 3 गुना लक्ष्य बढ़ाया जाएगा। ठीक है, खरीद का। हम नए मक्का विशिष्ट FPO की भी स्थापना करेंगे और FPO की प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम प्रमुख मक्का उत्पादन जिलों के अंदर मक्का खरीद के केंद्र भी स्थापित करेंगे। ठीक है, तो मक्का उत्पादन जिले जो है उसमें मक्का खरीद के केंद्र स्थापित किए जाएंगे सरकार के द्वारा। बागवानी से बात करें तो बागवानी के लिए हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के अंदर हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करेंगे बागवानी के लिए, जिसमें संतरा हुआ, किन्नू हुआ, अमरूद, खजूर आदि की प्रोसेसिंग को भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत किया जाएगा हॉर्टिकल्चर हब। हम हॉर्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी की भी स्थापना करेंगे। ठीक है, एजेंसी भी बनाई जाएगी इसके लिए, हॉर्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी, जिससे फसलों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। हम 100 करोड़ के निवेश के साथ मिशन कमलम ड्रैगन फ्रूट भी स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5000 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो 100 करोड़ का निवेश होगा किसके अंदर, मिशन कमलम है ये ड्रैगन फ्रूट से संबंधित। हम राज ओलिव ब्रांड की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख ओलिव उत्पादन जिलों में नए ओलिव रिफाइनरी जो है स्थापित किए जाएंगे राज ओलिव ब्रांड के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है औषधीय पौधों के लिए हम ईसबगोल, अश्वगंधा हुआ, मेहंदी हुई, सोनामुखी हुआ, शंखपुष्पी, गुग्गल जैसी फसलों को सही मूल्य पर खरीद के लिए मार्केट जो है इंटरवेंशन स्कीम चालू की जाएगी। ईसबगोल के लिए, अश्वगंधा, मेहंदी, सोनामुखी के लिए, आंवला, ग्वारगम और ईसबगोल के मिनी फूड पार्क भी स्थापित करके प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन को सुनिश्चित किया जाएगा। हम नए सौंफ और जीरा सीड जो प्रोसेसिंग क्लस्टर है इसको स्थापित किया जाएगा।
प्रदेश के अंदर रेगिस्तानी इलाकों के अंदर प्राकृतिक रूप से विकसित औषधीय पौधों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी बिक्री बढ़ाने का प्रावधान करके किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। तो ये थी खुशहाल किसान योजना, खुशहाल किसान का जो संकल्प पत्र दिया है बीजेपी ने। थैंक यू फ्रेंड्स।